आज हम हिंदी पेडागोजी कराने वाले हैं, तो इस क्लास को पूरा देखें आप लोग, क्योंकि यह क्लास में जो प्रश्न कराए जा रहे हैं वो सीटेड में आने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें। हिंदी पेडागोजी, पहला क्वेश्चन, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक भूमिका होगी किसकी? बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना या फिर बच्चे का उच्चारण, व्याकरण का ज्ञान, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर बताएं। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी किसकी होगी भूमिका? बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना या बच्चे का उच्चारण, व्याकरण का ज्ञान, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। बताएं इसका आंसर। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। कौन सा? बच्चों द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। अगला क्वेश्चन, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि भाषा शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषा शैली में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए, या फिर जिस भाषा शैली में वक्ता असहज हो वह बच्चा है जो उसी का प्रयोग करना चाहिए, या फिर जिस भाषा शैली में वक्ता सहज हो व बच्चा असहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। बता आंसर इसका। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है भाषा शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। किसका? भाषा शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी विषय में विद्वता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है प्रतियोगिता, अध्यवसाय, चिंतन, मनन। बताएं इसका आंसर। किसी विषय में विद्वता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है प्रतियोगिता, अध्यवसाय, चिंतन, मनन। तो किसी विषय में विद्वता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अध्यवसाय। क्या है? अध्यवसाय। अगला क्वेश्चन, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, या फिर भाषा बोध और साहित्य बोध। बताएं इसका आंसर। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है भाषा बोध और साहित्य बोध। क्या? भाषा बोध और साहित्य बोध। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति पर रखने के लिए आप इस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, या फिर आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, या फिर सेना में ने पाक को क्यों घेर लिया था, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है। बताएं इसका आंसर। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति पर रखने के लिए आप इस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। तो इसको किस लिए समझते हैं? तो आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग
कीजिए। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताए, पाठ से मूल भाव पर बातचीत करे या फिर पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताए, पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाए। बताओ इसका आंसर। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ के मूल भाव पर बातचीत करे। क्या करे? पाठ के मूल भाव पर बातचीत करे। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषाई अभ्यास, भाषिक परिवेश, पाठ्य सामग्री, परीक्षाएं। बताएं इसका आंसर। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषाई अभ्यास, भाषिक परिवेश, पाठ्य सामग्री, परीक्षाएं। बताएं इसका आंसर। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु होता है पाठ्य सामग्री। कौन सा? पाठ्य सामग्री। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिक तरीके से सीखते हैं, या फिर स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, या सहज और अभ्यास से सीखते हैं? बताएं इसका आंसर। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को किस प्रकार सीखते हैं? बताएं इसका आंसर। तो भाषा अर्जन में बच्चे सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। कैसे? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वह डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, सीखने में अक्षम होते हैं। तो इसका आंसर बताएं। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वह डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। किससे? डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, या फिर बच्चों की व्याकरण की नियम सिखाना? बताएं इसका आंसर। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर संस्कृति निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना? बताएं इसका आंसर। तो इस हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप सबसे पहले हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है,
हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? रूबी को दूसरे शब्दों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे, या फिर रूबी की दूसरे से तुलना करेंगे, या फिर रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, या फिर रूबी के शांत बैठने के लिए कहेंगे? बताएं इसका आंसर। तो 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं एक संसाधन है, एक कठिन समस्या है, एक पहेली है, एक जटिल चुनौती है? बताएं इसका आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषा और भाषाएं कैसी होती हैं? तो एक संसाधन का कार्य करती हैं, एक संसाधन है। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे है? स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे? भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे है? वाइगोत्स्की से है। किससे? वाइगोत्स्की से। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। आप एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगे, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़े जाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे, या फिर हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। आप क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे उसका? तो सबसे पहले शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़े जाने के बाद इसका मंचन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? मंचन। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आपके सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं, संज्ञा की परिभाषा बताइए। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था? बाबा भारती क्यों उदास थे? अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? बताएं इसका आंसर। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आपके सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं, तो अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? सबसे बेहतर आंसर यही है। अगला क्वेश्चन, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य की प्रति उत्सुकता बनाए, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, या फिर वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए? तो बताएं इसका आंसर। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाती है जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य की प्रति उत्सुकता बनाए। अगला क्वेश्चन, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषा ही व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, या फिर वह अटक अटक कर पढ़ सकती है, या फिर बिल्कुल नहीं आता।
वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो बताएं इसका आंसर। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषा की व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। अगला क्वेश्चन, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना या फिर नियमों का अति सामान्यीकरण। बताएं इसका आंसर। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं, तो यह दर्शाते हैं नियमों का अति सामान्यीकरण। क्या दर्शाते हैं? नियमों का अति सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों की विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। बताएं इसका आंसर। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर करती है? बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर या फिर बच्चों की भाषागत कृतियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो बताएं इसका आंसर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं की पहचान पर। क्या पर? समस्याओं की पहचान पर। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकता है, उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके या फिर उन्हें अपने अनुभव संसार से जुड़ सके। बताएं इसका आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जुड़ सकें। संसार से जुड़ना चाहिए अनुभवों को। अगला क्वेश्चन, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। इसका उद्देश्य क्या है? रश्मि का उद्देश्य क्या है? बताएं। बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, अपने शैक्षिक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्माण करना। बताएं इसका आंसर। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रचार करता है या फिर व्यावहारिक नहीं है। बताएं इसका आंसर। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रचार करता है। अगला क्वेश्चन, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है बच्चे में अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुतलेख, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, इकाई परीक्षा लेना। बताएं इसका आंसर। तो भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है
बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है सीटेट एग्ज़ाम की। मैं दीपक सर क्लास लेता हूँ आप लोगों की। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो माइंड 5 एकेडमी चैनल जिसको सब्सक्राइब कर लेना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।